नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और हम कुछ दिनों से जो है वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जिसका कुछ कारण था। जैसे कुछ घर में ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से हम कुछ कंटिन्यूअसली वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए और आपके सामने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन को जो है नहीं लेके आ पाए। तो हम प्रयास करेंगे, जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम उससे बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और आप जो है इस वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा आपको यह सेशन या क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अक्सर हम देखते हैं कि जब हम बहुपद के सवालों को लगाते हैं, उसमें चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, अक्सर इन दो मेथड में जो है लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम इसी के आधार पे जो है सवालों को सॉल्व करेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि एक हाई स्कूल का क्वेश्चन लेंगे, और यह हाई स्कूल के बच्चे जो है आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्नोत्तर में आएगा, जो कि 6 नंबर का होगा। जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ना, तो आइए देखते हैं। जैसे थोड़ा स्पेस कम है जिसकी वजह से ऐसा जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है। क्या है? 5x प्लस के y बराबर में 3 दिया है, ठीक है, कामा 6x माइनस के 5y बराबर में 1/2 दिया है, ठीक है। और इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है। हल कीजिए किसको? इस समीकरण युग्म को। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जब हम इस प्रकार के समीकरण युग्म को हल करते हैं तो इसमें दो विधि काम आती है, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि आप जो है या तो यक्स वाले पद को दूसरी तरफ लाएंगे तो y का मान निकलेगा, फिर y का मान जो भी आएगा उसको जो है समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, तो इस तरह से हमें यक्स और y का मान प्राप्त हो जाएगा। और एक एलिमिनेशन मेथड हो जाए, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो उसमें एक पद जो है गायब हो जाता है। मतलब यक्स वाला है तो यक्स में घटाएंगे, यक्स वाला जो है 0 हो जाएगा, ठीक। उसको हम बैलेंस करके जो है घटाते हैं या जोड़ते हैं, तो उसी के आधार पे जो है डायरेक्टली हमें यक्स और वाई का मान प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें जो है विस्थापन सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करेंगे। तो मान लीजिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो हम जो है दो विधि से सवालों को सॉल्व करेंगे और बताइएगा कौन सा मेथड जो है ज़्यादा बेहतर है। जैसे हमने कहा कि यह इक्वेशन नंबर 5x प्लस वाई बराबर में 3, इक्वेशन नंबर हमारा 1 है, ठीक है। दूसरा क्या है? 6x माइनस के 5y बराबर में 1/2 है, ठीक है। इसमें हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? पहले तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक। तो हमने कहा कि इसमें या तो यक्स वाले को बैलेंस करो या तो वाई वाले को। हमने कहा कि वाई वाले को बैलेंस करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, समीकरण नंबर 2 में वाई वाला कितना है? इसका जो गुणांक है वो कितना? 5 है। इसका मतलब अगर हम इसको 5 गुणांक कर दें तो ये दोनों जोड़ने पर कट जाएंगे। हमने कहा यहाँ से समीकरण 1 में 5 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। तो हम दोनों पक्षों में गुणा कर देते हैं, तो 5x गुणे में 5 प्लस y गुणे में 5 बराबर 3 गुणे में 5। ये क्या हो जाएगा? 5 पचे 25x प्लस के 5y बराबर में 15। ये पहला समीकरण था। और दूसरा समीकरण क्या है? 6x
माइनस के 5y बराबर में 1/2। अगर हम इसको ऐड कर दें, क्या करें, ऐड कर दें, तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो कट जाएंगे, ये जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो 31x हो जाएगा बराबर में। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ने के लिए आप सिंपल यहाँ एक बार देखेंगे, 15 प्लस में 1/2। इसको जोड़ने के लिए हम जो है भिन्न का जोड़ आप जानते होंगे, तो भिन्न का जोड़ जो है लगाना आप जानते हैं, तो इसी का जो है हम यूज करने वाले हैं। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम तो 2 होगा और ऊपर 15 दूनी 30 प्लस 1 से भाग देंगे 2 में, तो 2 बार में जाएगा तो 2 मिलेगा हमें। फाइनली हमें क्या मिलेगा, 32 डिवाइड बाई 2। और इसको हम जब काटेंगे तो कितना मिलेगा, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, क्या मिलेगा, 16। क्या मिलने वाला है हमें, 16। ठीक, तो एक सेकंड, कुछ मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। अगर यहाँ से देखा जाए तो 15 दूनी 30, 1 एकम 1, यहाँ पर 1 होगा दोस्तों, तो फाइनली हमें 31 डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यह हमें प्राप्त होने वाला है। तो इस तरफ हमें क्या मिलेगा, 31 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से 31 को इस तरफ भेजेंगे, तो यक्स बराबर में 31 डिवाइड बाई 2, और ये चला गया मल्टीप्लाई में 31 से 31 कैंसिल, यक्स बराबर हमें फाइनली क्या मिला, 1/2। यक्स बराबर हमें क्या मिला, 1/2। अब जब यक्स का मान 1/2 आया, तो ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 3 का मान किस में रखें, हमने कहा कि इसमें रखते हैं ना, 6x माइनस दूसरे में 5y बराबर में 1/2। ठीक है, तो यक्स का मान रखो, तो 6 गुणे में 1/2 माइनस में 5y बराबर में 1/2। 2 से काटा 3 बार में, यहाँ आया 3 माइनस के 5y बराबर में 1/2। माइनस 5y को इस तरफ ले जाएंगे और 1/2 को इस तरफ, तो 3 माइनस के 1/2 बराबर में 5y। इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूना 6 माइनस के 1/2 बराबर में 5y। इसको जो है सॉल्व करेंगे तो यहाँ 5/2 बराबर में 5y, तो y का मान भी 5, 5 एकम 5, तो y का मान भी 1/2 बराबर में y। ठीक है, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या, वैसे तो लगाए तो सही है, एक बार इसमें रखें, एक बार इसमें रख के देखो, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं। तो हमने कहा कि 5 गुणे में यक्स का मान क्या आया है, 1/2 प्लस में y बराबर में 3। ठीक, तो यहाँ से 5/2 प्लस में y बराबर में 3, y बराबर 3 माइनस के 5/2, तो y बराबर 3 दूने 6, 6 माइनस 5/2 और y बराबर 1/2। तो फाइनली दोस्तों हमें 1/2 जो मान आ रहा है, चाहे आपने देखा कि हमने एक बार 1 में भी रखा तब भी 1/2 मिला, और दूसरे में रखा तब भी हमें 1/2 मिला। तो ये था बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन, मतलब किसी भी एक पद को गायब करके, जैसे यहाँ से हमने गायब किया 31x आया, यहाँ से 31 डिवाइड बाई 1/2 मिला यक्स का मान, और y का मान हमने दोनों समीकरण में रखा, तो दोनों में जो है y का मान 1/2 हमें मिल रहा है। तो इससे हमें यह प्राप्त होता है कि अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं तो तब भी हमारा यक्स का मान और y का मान प्राप्त हो रहा है। तो आई होप आपको यह समझ में तो अच्छे से आ गया होगा। अब एलिमिनेशन के बाद हम यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो एक बार हम इसे जो है इरेज करते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो जैसा आपको आइडिया हो आप बताइएगा, ठीक है। तो आप जो है अगर इसे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाकी हम इसे जो है एक बार इरेज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग विस्थापन विधि ना भी कहते हैं, तो इसको हम मिटाते हैं और एक बार उस विधि से लगा के बताते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अस्थाई से, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, ध्यान से समझिए, जो ना समझ में आए आप कमेंट कीजिए, हम उससे जो है बेहतर से बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों तो देखिए, हमने कहा कि यहाँ से हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, विस्थापन विधि या पक्षांतर विधि भी कह सकते हैं आप। तो ठीक है, हम देखते हैं। हमने कहा समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x + y = 3। हमने कहा x को इस तरफ ले जाते हैं तो y = 3 - 5y। ठीक, ये समीकरण नंबर 3 बन गया। अब समीकरण 3 का मान, समीकरण, आप पहला समीकरण लिए हो ना, ये पहला समीकरण था, ठीक। अब दूसरा समीकरण, दूसरे समीकरण में रखने पर, अब दूसरे समीकरण में आप जब इस वैल्यू को रखेंगे, y का मान रखेंगे या समीकरण 3 का मान 2 में रखेंगे तो क्या मिलेगा। समीकरण 2 क्या है, 6x - 5y = 1/2। y का मान रखना है क्योंकि y का मान मिला है, तो 6x - 5, अब y का मान रखेंगे तो 3 - 5y। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे x होगा, ठीक है, तो यहाँ पे भी x होगा बराबर में 1/2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, 6x माइनस के, यहाँ से 5 आई 15 और यहाँ से माइनस के 25x बराबर में 1/2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देखिए, यहाँ से हमने कहा 6x 25x में से जाएगा मतलब घटेगा, तो कितना बचेगा 19x, ठीक। और इज इक्वल टू में, अब ये माइनस की 15 है तो इस तरफ ले जाइए, तो 1/2 माइनस इधर जाएगा तो प्लस में 15, ठीक। यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 15 दूनी 30 और 1 31, 19x बराबर में 31/2, x बराबर 31/2 गुणे में 1/19। एक मिनट, कहीं तो गलती हो गया है ना, क्या गलती हुआ है, ओहो यहाँ गलती हो गया, देखो माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये 25 और 6 31x होगा जी, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से 31x और यहाँ भी क्या होगा 31 होगा, 31 से 31 गया, x बराबर 1/2 मिला, ठीक है। तो x बराबर 1/2 मतलब x का मान हमें मिल गया है। y का मान चाहिए तो इसी में रख दो, किसी भी समीकरण में रखो y का मान मिल जाएगा। तो y बराबर 3 माइनस के 5, x का मान क्या है 1/2, ठीक। तो आगे इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इधर गया, 3 दूना 6, पहले लिख लेते हैं 3 - 5/2, ये इधर गया तो 6 - 5/2 बराबर में 1/2। तो y का मान क्या मिला, y का मान मिला 1/2 और x का मान क्या मिला 1/2। ठीक दोस्तों, तो आई होप आपको यह वीडियो क्या, यह सवाल अच्छा लगा होगा, ठीक। तो अच्छा लगा है तो एक काम कर सकते हैं हम कि आपको इसी के आधार पे ना एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप लोग जो है सॉल्व करके कमेंट में बताइए, या अगर आपको, हाँ जी, तो हम एलिमिनेशन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि, ठीक।
और सब्स्टिट्यूशन को कहते हैं विस्थापन विधि। ठीक, तो विलोपन विधि में क्या करना था, गायब करके जो है सॉल्व, जो पहले विधि बताया हमने तो वही सॉल्व करना था। अब ये था विस्थापन विधि। आपने यह भी देखा विस्थापन विधि में हम सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तभी वही मान हमें वापस से मिलेगा। तो ये वाला विस्थापन विधि भी आसान है और विलोपन विधि भी आसान है, आप लगा सकते हैं। तो इसी के आधार पे जो है हम दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन होमवर्क में देते हैं और आप लोग लगा के बताइए। ठीक, चलिए ठीक है। देखिए आप एक ही सवाल कीजिए और उसे जो है दोनों तरीके से जब आपने किया तो आपको समझ में आया कि हम चाहे विलोपन विधि का इस्तेमाल करें या विस्थापन, आपको लगाना आना चाहिए, बस मैटर सिर्फ इतना है। ठीक है, तो आप एग्ज़ाम में जाते हैं 6 नंबर का सवाल इस तरह का जब आएगा तो आप लगाने में सक्षम होंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है, तो सवाल क्या है, 3/2x माइनस के 5/3y बराबर में -2 और x/3 प्लस y/2 बराबर में 13/6। ठीक है, तो x का मान देखो क्या मिलेगा 2 और y का मान क्या मिलेगा 3, और यह 2004 में पूछा गया था। ठीक है, तो आप इस सवाल को 2024 में पूछा गया था, यह पिछले साल ही पूछा गया था। तो आप इस तरह से सवाल इस तरह के सवाल जो है लगाइए और बताइए आंसर। ठीक है, तो आप जो है हाँ कमेंट में जो है इस सवाल को सॉल्व करके बताएंगे क्या इसका आंसर आ रहा है। आंसर तो वैसे हमने लिखा दिया है। ठीक, आपको लगा के चेक करना है कि आप लगाने में कैपेबल हैं या नहीं। वैसे ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, आप लगा सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा, और क्या हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें, आपका एक सजेशन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप कैसा लगता है वीडियो, कुछ क्वालिटी या कुछ कमी जो हम इम्प्रूव कर सकें, आप जो है ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक, तो थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।